अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। हुकूमत और अपोजिशन में सरप्राइज खेल जारी था कि इत्तेहादी हुकूमत ने नए साल के पहला महीना ख़त्म होने से 2 रोज़ कबल अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर सरप्राइज दे दिया। मुल्क भर में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये के बड़े इजाफे का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत की खबरें सामने आईं और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 11% तक का इजाफा हुआ। हमें इन सब चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की कयासराइयाँ की जा रही हैं। पिछले 4 माह में एक बार भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत को नहीं बढ़ाया गया, बल्कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपये तक की कमी की गई, जबकि भट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 29 और 30 रुपये की कमी की गई। ये वही इसहाक डार हैं जो चंद माह कबल तक इश्तिहारी होने की वजह से लंदन में मुकीम थे। पीडीएम सरकार ने मिफ्ता इस्माइल की नाकामी पर इन्हें खुसूसी तौर पर वापस बुलाकर खजाने की कुंजी दी। खजाने की कुंजी संभालते ही इसहाक डार ने डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की यकीन दहानी करवाते हुए कहा था कि डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी तौर पर 200 से कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। तो वादा और दावा तो पूरा ना हुआ, मगर जो वादा इत्तेहादी हुकूमत ने इसहाक डार से किया था वो ज़रूर पूरा हुआ। खजावे जैसे पत्ते झड़ती हैं वैसे उनके मुकदमात झड़े और उन्हें बड़ा रिलीफ मिला। ये अलग बात है कि रिलीफ सिर्फ खवास को ही मिलता है, अवाम के हिस्से में रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ आती है। और खवास को मालूम है कि अवाम बेचारे 75 बरस से मसाइब और तकालीफ झेल रही हैं। आवाम को तकालीफ बर्दाश्त करने की और हमें झूठे लारे और दावे करने की आदत हो चुकी है। बात हो रही थी रिलीफ की, जो गरीब की बजाय अमीर की किस्मत में है। पीडीएम हुकूमत के बड़ों का हुकूमत में आने से कबल इमरान खान के बारे में बयानिया था, ये सेलेक्टेड, नालायक, नाअहल हुकूमत है। हम इन्हें घर भेज कर महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली का खात्मा करके आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। मगर पीडीएम के बड़ों ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय इसहाक डार की तरफ खुद रिलीफ लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके साहबजादों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज समेत इत्तेहादियों ने मुकदमात ख़त्म करवा कर खूब रिलीफ हासिल किया। जितनी तंदुही और लगन के साथ पीडीएम ने अपने अपने मुकदमात ख़त्म करवाए, अगर उससे निस्फ मेहनत मुल्क की मईशत को ठीक करने और गुड गवर्नेंस पर की होती तो यकीनन आज सूरत हाल ना सिर्फ बेहतर होती बल्कि आम आदमी को रिलीफ भी मिल गया होता। मगर बात फिर वही है कि रिलीफ आवाम नहीं बल्कि ख़ास को मिलता है। इसी पर बात करेंगे। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करवाती चलो। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं असद महमूद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, दिफाई तजियाकार असद महमूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में ज्वाइन किया आपने। इसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मुआशी तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब स्काइप पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर ज़रका, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जा रही थी कि उनकी पॉलिसियाँ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी रद्द अमल चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर ज़रका को खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे गौस नियाज़ी साहब, PMLN के साबिक सेनेटर। गौस नियाज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर बात की जाए शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आगाज़ आपसे कर लेती हूँ। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो कर दिया जाता है और जवाब दिया जाता है आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं और हमने यहाँ पे बहुत थोड़ी सी कीमतें बढ़ाई हैं। जब कीमतें कम होती हैं तो तब कीमतें कम भी नहीं की जाती। अभी की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं, किसको फ़ायदा हुआ? आवाम का तो सरासर नुकसान ही हुआ है कि इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं। आज भी मंडी में तो तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त मजबूरी ये थी कि परसों IMF का वक्त पाकिस्तान आ रहा है और हमने अब कह दिया है कि जी हमने आपकी जितनी शराइत हैं वो मान ली हैं। बहुत से सवालिया निशान हैं कि ये अब क्यों मानी, अक्टूबर में क्यों नहीं मानी। लेकिन हुआ ये था कि डार साहब ने और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस वक्त कमी की थी और उसका क्रेडिट लिया था, तो उस वक्त वो IMF से मुआहदा कर चुके थे कि वो इजाफा करेंगे। उन्होंने वो इजाफा करने के बाद कमी की थी
और उन्हीं की एक पार्टी, एक आदमी है, उनका नाम है मिफ्ता इस्माइल। उन्होंने एक बयान जारी कर दिया था कि ये जो कीमतें आप कम करके क्रेडिट ले रहे हैं, ये आपने जो आईएमएफ से मुआहदा किया हुआ है हुकूमत ने, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। अब आईएमएफ परसों आएगा तो उन्होंने उससे पहले एक सवाल उठाया था कि जो हमारा तहरीरी मुआहदा था आपने उससे तो पेट्रोल सस्ता कर दिया, तो वो भी तो पूरा करें ना। तो वो उन्होंने पूरा करना है। पेट्रोलियम लेवी का वायदा 50 रुपए लीटर का किया हुआ था, वो हमने नहीं लिया, उससे कम किया हुआ था, तो वो सब उन्होंने पूरा कराया है। नंबर एक कि उन्होंने मुआहदे तोड़ा था, वो उसका नुकसान ये अब पूरा कर रहे हैं। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 28 फरवरी को जब इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा था, उसके बाद से अब तक जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, उसमें कमी हुई है 12.7 अरब डॉलर। ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान के रुपए की कदर है उसमें कमी हुई है 85 रुपीज़ की। तो इसमें इसकी जिम्मेदार जो है, अगर आप मुझसे पूछें तो इसकी जिम्मेदार सबसे पहले इमरान खान, उसके बाद शौकत अजीज़, उसके बाद जो उस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर लेके आए थे जिसने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए किरदार अदा किया, उसका नाम था रजा बाकर। उसके बाद शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के बाद मिफ्ता इस्माइल, और मिफ्ता इस्माइल के बाद स्टेट बैंक, सॉरी ये अपने डार साहब, और डार साहब के बाद स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर जमील अहमद। उसके बाद जो जिम्मेदार हैं वो जो लोग स्मगलिंग करा रहे थे, सट्टेबाजी करा रहे थे, और तो स्मगलिंग करके जो कस्टम वाले और वो इदारे जिनको बॉर्डर पर रोकना था, इन सब ने किरदार अदा किया पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करने में, रुपए की कदर को गिराने में, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ी, जिसकी वजह से अवाम कुचले जाएंगे, अवाम की बर्बादी होगी। इसलिए कि अब जब पेट्रोल बढ़ता है तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए, उसके बाद बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, उसके बाद गैस के नर्ख बढ़ेंगे, फिर एक मिनी बजट आएगा। आप ये देखेंगे कि इस वक्त हमारी जो महंगाई है वो है 24.5% पाकिस्तान में। ये आने वाले महीनों में 35% जाने वाली है, 35%। लेकिन सवाल ये है कि हमारी महंगाई 24.5% है, तो फिर भारत में 6% क्यों है, बांग्लादेश में 9% क्यों है? इसका मतलब ये है कि हमारी हुकूमतों की गलत पॉलिसियाँ, और जब ये हुकूमत आई थी तो परेशानियाँ मईशत में काफ़ी थी, उसके बाद भी उन्होंने काबीना का हजम तो बढ़ा लिया, उसके बाद बैरूनी दौरे भी बढ़ गए, उसके बाद शाना अखराजात भी बढ़ गए, तो सारा जोर मईशत पर ही तबाह करना है, सारा 22 करोड़ अवाम पे जाना है। तो ये जब जो किया गया है ये मुस्लिम लीग नून के मंशूर से बराह रास्त मुतसादिम है। इस हुकूमत की मजबूरी ये है कि एक तरफ जो है पीपल्स पार्टी उनसे कहती है जी कि आप हमारे ये फेवर करें, ये उनको फेवर करते हैं, तरक्कियां जो हो रही हैं, अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं वो मेरिट के खिलाफ हो रहे हैं। तो फैसले जो है ना दानिस्ता मईशत को तबाह करने के हैं, और जैसे मैंने कहा कि तमाम लोग ये इसके जिम्मेदार हैं। अगर कोई कमीशन एक बन जाए 28 फरवरी को, और आज तक जो एक्शंस हुए जो कौमी मफादात के खिलाफ थे, कौमी सलामती के खिलाफ थे, और पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ थे, वो और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ थे। मैं अब मसलन एक मिसाल आपको दे दूं, अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ दिसंबर में, उसमें ये फैसला किया गया कि सट्टेबाजी को रोका जाएगा, हुंडी हवाले को रोका जाएगा, स्मगलिंग को रोका जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अप्रैल में हम शोर कर रहे थे कि हुंडी हवाले का कारोबार हो रहा है, सट्टेबाजी हो रही है, स्मगलिंग बाद में हो रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या कौमी सलामती कमेटी का जरूरत थी फैसले की, या आपको मई में कर लेना चाहिए था ये काम, जो नहीं किया गया? तो ये तो खेल हुआ है। अशराफिया की मईशत को फ़ायदा पहुंचाया, पाकिस्तान को तबाह किया, और बैरूनी अशराफिया है जो अमेरिका है उसको इसलिए फ़ायदा पहुंचाया कि उसकी मदद से इक़्तिदार में आते हैं। तो मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का एक गठजोड़ है जिसमें IMF भी शामिल है, स्टेट बैंक शामिल है, हमारे इदारे शामिल हैं, दोनों हुकूमतें और उनकी काबीनाएं शामिल हैं, जिसकी वजह से RFBR भी शामिल है और स्टेट बैंक, ये तबाही आई है। ठीक है, आपने तमाम मामला समराइज करके बता दिए। बैरूनी अशराफिया का अगर गठजोड़ है तो इस गठजोड़ को किसने तोड़ना है? क्या सिर्फ इक़्तिदार पर बराजमा रहने के लिए किसी से भी जोड़ तोड़ किया जा सकता है? देखिए, मैंने आपसे ऐसे कहा कि फिर कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें भी तो सख्त फैसले नहीं किए गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार में बरकरार रखने के लिए हमें अमेरिका की आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, सियासतदानों को, और वो फिर IMF को यूज़ करता है। उसको रोकने का अगर आपने बात की तो अगर एक मैं तरीका बताता हूँ, इसके अलावा जो कोई दूसरा तरीका बताता है उससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि तीनों पार्टियों को हमने देख लिया।
कि वो पाकिस्तान में इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने केपी से 9 साल उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने नहीं किया। 4 साल वफाक में नहीं किया। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, उससे पहले PMLN ने नहीं किया, अब भी नहीं कर रहे, और फौजी हुकूमतों ने भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कोई भी सियासी पार्टी आए वो इन मसाइल को हल करने के लिए जिन इस्लाहात की ज़रूरत है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ताकतवर तबके नाराज़ हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान को बचाना है और खुदकशी नहीं करनी तो एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आप कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए जिसमें हुकूमत भी हो, फौज के नुमाइंदे भी हो, और तमाम सियासी पार्टियां जिनकी सेनेट में नशिस्त है या कौमी असेंबली में है उनको बुला लिया जाए। वहाँ कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी, ये चोर है वो डाकू, ये सब बंद करें। वहाँ पर एक हलफनामा लिया जाए। हलफनामा ये जनाब में जो है, हेलो जी जी, तीनों पार्टियों के है कि हम हर आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, धन को सफेद होने से रोकेंगे, वो हलफनामा उनसे। दूसरा लिया जाए शान कमेंगे। तीसरा ये होगा कि GST जो 17% है उसको 7% पे लाएंगे, पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है उसको 0 करेंगे। ये जब आप हलफनामा ले लें तो आपको कई हजार अरब रुपए की आमदनी होगी और आवाम पर टैक्सों का बोझ कम होगा, पेट्रोल के नर्ख कम होंगे। ये हलफनामा पहले ले लिया जाए, नंबर 1। उसके बाद, क्योंकि उनका मंशूर है वो ना नहीं कर सकते, लेकिन एक पार्टी नहीं करेगी। उसके बाद आप कानून साजी ये करें कि ये हलफनामा है, इसके मुताबिक कोई भी हुकूमत आए, कोई भी जीते, उसने ये करना है। लेकिन ये भी काफी नहीं है। तीसरा काम, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन जब भी हो, एक फॉर्म होता है जो आदमी अप्लाई करता है, उसमें एक हलफनामा दें कि मैं फला पार्टी के टिकट पे इंतखाब लड़ रहा हूँ, उसने ये अहद किया है कि जी हम ये टैक्सों में इस्लाहात करेंगे, अखराजात कम करेंगे, GST कम करेंगे, और अगर ये नहीं करते तो मेरी रुकनियत खत्म और हुकूमत करने का हक मेरी पार्टी का। मजबूर करें। अगर ये इस्लाहात नहीं करते, मैं 25 साल से देख रहा हूँ, कोई हुकूमत नहीं करेगी, अकेली कोई पार्टी नहीं करेगी। अगर ये आज नहीं करते तो एक वाहिद रास्ता बचता है, और वो रास्ता ये है कि हुकूमत, ये पूरी कौम जो है ना, ये फैसला कर ले कि हमने खुदकशी करनी है, पाकिस्तान को तबाह करना है, अपने आप को तबाह करना है। या इज्तिमाई खुदकशी करें, या ये हलफनामा कानून साजी जो मैंने बताई है ये कर लें। तीसरा रास्ता कोई नहीं है जिससे ये मईशत ठीक हो। ये मैं 25 साल से जो पाकिस्तान में देख रहा हूँ उसका निचोड़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपने जितने सालों में भी ये तमाम सूरत हाल देखी है उसका निचोड़ बता दिया। एक ही हल है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, हलफनामा, या फिर दूसरी सूरत हाल ये है जो कि किसी तौर पर गवारा नहीं हो सकती, ना ही उसकी पॉसिबिलिटी है, इज्तिमाई खुदकुशी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट के ऊपर बात की जाती है कि पिछली गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदे किए, और मौजूदा PDM की हुकूमत यही कहती है कि उन मुआहदों का खुमियाजा या भुगतान जो है अब हमें उस सख्त फैसलों को पूरा करके अवाम भुगत रही है। अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो रेपिटेशन की जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि हमने GST इतना लिया, कर्जे इतने लिए और कर्जे की किस्तें इतने उतारी, और अब डॉलर मजीद महंगा होने से वो कर्जों की जो रकम है उसमें इजाफा इसलिए हुआ है कि डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो ये हकाइक क्या हैं? ये पार्टियां क्यों अवाम को बेवकूफ़ बनाती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और बयान करती है। PDM गवर्नमेंट ने जब से इक़्तिदार संभाला है, वादे और दावे तो बहुत से किए थे, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और दे रही हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया कि तहरीक इंसाफ ने मईशत को तबाह किया और PDM और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मजीद तबाह करने में। ये वो बात है जो आदाद शुमार बताते हैं, मैं नहीं बताता। तहरीक इंसाफ के दौर में आपने ये देखा कि हमारे ग्रोथ रेट था वो 3.3% रहा, टैक्स GDP का तनासुब गिर गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया, बचतों की शरह गिर गई, महंगाई बढ़ गई और कर्जे बेतहाशा बढ़े जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थे। और उन्होंने मुआहदा तोड़ा। पहले आप एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, रजा बाकर को लेकर आए थे, लेकिन रजा बाकर को लाने के लिए आपने गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लिया, जिसकी कानून में कोई इजाजत नहीं थी। वो कब किया कि जब उनको IMF से मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे, तो अपने ट्रस्टेड आदमी असद उमर को हटाया और रजा बाकर को लेके आए, गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लिया। मुझे बताइए कि क्या इमरान साहब जानते थे रजा बाकर कौन है? क्या उनकी इतनी सीनियरिटी थी? उस आदमी का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, रुपए की कदर को जो है वो सरे सूद को गिरा के, सस्ते कर्जे दे के, बेतहाशा इंपोर्ट्स करके मईशत को तबाह किया। तो 2022 में पाकिस्तान में तिजारती खसारा सबसे ज्यादा था, पाकिस्तान की तारीख में इंपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा था। वो तबाह करके चले गए। लेकिन अगर डार साहब अगर गैर जरूरी ताखीर नहीं करते और IMF से मुज़ाकरात अक्टूबर में तय कर लेते तो आज 200 रुपए पर डॉलर होता। इसी तरीके से मिफ्ता इस्माइल ने जो है वो ज़बरदस्ती जो है
ताखीर की। क्यों? क्योंकि जो मुआहदा तोड़ते चले गए। तो आपने मुआहदा तोड़ के किसको? अशराफिया को खुश किया, बैरून अशराफिया को खुश किया। इसलिए मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं करता। मैंने बताया कि ये तीनों पार्टियां, चूंकि इससे दोनों बड़ी पार्टियां हुकूमत में हैं, इमरान खान कोई फर्क नहीं है, वो सब दोनों ने अशराफिया को किया, दोनों ने उन लोगों को जिन्होंने कौमी दौलत लूटी थी उनके साथ काबीना में शामिल किया। मसलन जिसको इमरान खान साहब कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसकी मदद से वो हुकूमत करते रहे। तो ये इस तरह नहीं चलेगा। अब हलफनामा करके इस चीजों को ठीक कर दें। इल्जाम तराशी से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। जो बीमारियां हैं वो मैंने बता दी, जो हल है वो मैंने आपको बता दिया। जो प्रॉब्लम्स थी वो भी आइडेंटिफाई कर दी, उनका सोल्यूशन भी बता दिया, ये भी साथ में बता दें कि इसकी पॉसिबिलिटी भी आपको नजर आ रही है। देखिए, उसकी पॉसिबिलिटी एक ही है, उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो 80% टाइम देता है सियासतदानों की तकरीरों पर कि जी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। और जहां पाकिस्तान की मुश्किलात का जिक्र आता है वो 10-15 मिनट का प्रोग्राम होता है आमतौर से। आप अवाम को जब तक तैयार नहीं करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये तीनों पार्टियां और इससे पहले जो पार्टियां हुकूमत में थी वो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। एक साबुत ये है कि जिन्होंने मंशूर लिखा था, बनाया था, उससे 100% ने रफ किया। मसलन मैं आपको बताऊं, शौकत तरीन ने अप्रैल 2021 में कहा था, जब उनकी हुकूमत को पीटीआई के 2.5 साल हो गए थे, उनके अल्फाज में बता रहा हूं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अब इसको ठीक करने में 5 साल लगेंगे। ये बयान के बाद 2 हफ्ते के अंदर उनको हुकूमत में ले लिया और उस बाद में सेनेटर बना दिया। यही काम पीपल्स पार्टी ने किया था कि उनको लिया था और बना के सेनेटर बनाया था। ये अकामत कहाँ से आते हैं हमें समझने की जरूरत है। तो मैं अब भी कहता हूँ, इल्जाम तराशी नहीं करने के बजाय अवाम को समझाएं, अवाम को एजुकेट करें, कौन चोर है कौन डाकू, ये छोड़ दें, आगे की बात करें। अवाम अगर तैयार होते हैं, अगर इफ्तिखार चौधरी के लिए निकल सकते हैं जिसने पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, तो ये कौम अवाम अपने लिए नहीं निकलेंगे, अपने खानदान के लिए नहीं निकलेंगे, मुल्क के लिए निकलेंगे तो कब निकलेंगे? ये हमें आपको सोचना है और मीडिया को भी सोचना है। कितना टाइम वो सियासी मुज़ाकरात बातों में देते हैं, कल कोर्ट में क्या हुआ, परसों में हुआ, 33 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। अरे भाई 33 सीटों पे एक आदमी इलेक्शन लड़ कैसे सकता है? नहीं, इसलिए फिर इस्तीफा देगा। ये तमाशे आप बंद करें, पाकिस्तान के लिए सोचें। हर हाल मैंने आपको बता दिया, जो आदमी समझता है इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब क्रिटिकल एनालिसिस और सोल्यूशन तो आपने बता दिया डॉक्टर साहब, लेकिन कन्ना साहब हुकूमत किस तरफ जा रही है? 14 जमातों ने अवाम के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। मुकदमात मुकाव पॉलिसी के साथ साथ अब गरीब मुकाव पॉलिसी भी शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाहिद ने माशाल्लाह उनकी ग्रिप है, वी कीप ऑन हियरिंग हिम। लेकिन मैं हकीकत बताऊं, इट इज़ नॉट ओनली डॉक्टर शाहिद की। अगर आप बात करते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, व्हेन यू सी देम, बिकॉज मैं भी उनको टीवी पे ऑलमोस्ट कई दहाइयों से देख रहा हूँ, वो इसी तरह आते हैं, आपसे बातें करते हैं, सारा कुछ होता है, बट प्रैक्टिकली देयर इज़ नथिंग विच हैज़ टेकन प्लेस इन पाकिस्तान। एंड द रीज़न इज़, मैं तो आप कहने की बात तो साफ़ है कि भाई अगर पाकिस्तान चलाया है या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, वो तो फिर पढ़े लिखे लोगों ने पहुँचाया ना। फिर हमें ये सवाल करना चाहिए, इसका मतलब है जाहिल लोग ला के बिठा दें। आई वुड सिंपली से कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये इस वक्त चाहे आप इसको ये कहें जी कि नहीं पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जिस तरह की करप्शन हम देखते हैं सर्टनली इन सेनेटर्स के अंदर, इन MPs MNs के अंदर, ये पार्टीज़ हैं, ये पार्टीज़ नहीं, ये कल्ट हैं। डॉक्टर शाहिद को मैं एक स्टेज आगे जाके ये बात करूँगा, इन सब के होते हुए कोई चीज़ नहीं चल सकती। PDM को हकीकत में मैं आपको बताऊं, मैं इनको देखता रहा, मैं इनको सुनता रहा, पीपल्स पार्टी को, नून को, फजलुर रहमान को, एंड ऐसा लगता था द मोमेंट दे आर गोइंग टू टेक ओवर द गवर्नमेंट तो एक समय देखेंगे आप दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है कल जो मरियम सफदर ने यहाँ पाकिस्तान में लैंड किया और आज इसाक डार ने 5 मिनट कम 11 बजे जो मरियम सफदर को जो सलामी दी है पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ा के, मेरा ख्याल दिस इज़ वेरी क्लियर मैसेज एंड लेट देयर बी नो डाउट इन एनीबडीज माइंड कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर दी वन जिसको कहते हैं ये खराबियों की बुनियाद और ये जड़ हैं। एंड वी हैव टू थिंक कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोल्यूशन निकालना किस तरीके से है। यू नो, आप किसी को भी टीवी पे देख लें, यू फाइंड एक्विजिशन, मिलायन करना, टारगेट करना, सारा कुछ करना, देयर इज़ नो बडी हु इज़ विद अ कंक्रीट सोल्यूशन। और मैं एक आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करूँ, ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, अब तो पूरे मुल्क के अंदर आप कह सकते हैं अदर दैन गिलगित बल्तिस्तान या फिर आज़ाद कश्मीर को छोड़ दें, उसमें सिर्फ
पीडीएम की हुकूमत है। अब कोई ऐसा नहीं रह गया, अगर आप कोई किसी को ये खुश फहमी या गलत फहमी है कि नहीं पंजाब के अंदर तो इंटरिम गवर्नमेंट है, नो, नथिंग ऑफ दैट काइंड। इसके अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट, और वहाँ पे जो उनका वज़ीर आला इंटरिम बैठा हुआ है, दे आर दी वन। और यकीन माने, मैं किस किस चीज़ का आपसे तज़किरा करूँ, यस एवरीबॉडी इज़ फेड अप। आप यकीन माने, ये जो हमारे सियासी लोग हैं, ये जो हुक्मरानी की जिन्होंने 75 साल पहले इस पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों की खुशियों को छीन लिया, उनके चेहरों से हंसी ख़त्म कर दी। डॉक्टर साहब, आई एम सिटिंग इन इस्लामाबाद, आप ज़रा बाहर निकलें और देखें यहाँ पे लोगों का हाल। आप यकीन माने, आज इन्होंने जिस तरह कीमतें बढ़ाई पेट्रोल की, और उसका इफ़ेक्ट आप देख लें, आटे के ऊपर, दाल के ऊपर, चीनी के ऊपर, चावल के ऊपर, और उससे हट के भी यानी ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराए एक लिहाज से बढ़ा दिए। और उसी के साथ हम कहते हैं कि नहीं डॉलर आने चाहिए। डॉलर कहाँ से आएंगे? आप एक्सपोर्ट कहाँ से कर सकते हैं जब आपके सर्विस कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो, जब आप फील करें कि नहीं आपके यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं वो तो बांग्लादेश का या इंडिया का तो मुकाबला या दुनिया के दूसरे ममालिक का मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो कहाँ से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी? कहने को हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट इरम आई वुड सिंपली से वी हैव टू सीरियसली फाइंड आउट अ सोल्यूशन। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम कहें जी अच्छा पीडीएम की हुकूमत, अच्छा भी ये फेल हो गए, फिर ले आओ, फिर इलेक्शन करा लो। और इलेक्शन के अंदर आप ये देखें ना, अगर 22 करोड़ की आबादी है तो वोट कितने लोग डालते हैं? मैक्सिमम 3 करोड़। ओके जी, 3.5 करोड़ कर लें। ये 3.5 करोड़ के अंदर फिर डेफिनेटली वोट तकसीम होते हैं। आप असम्बलियों की हालत भी देख लें, यानी एक डमी आपने अपोजिशन लीडर बिठाया हुआ नेशनल असम्बली के अंदर, किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है? व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली पंजाब के अंदर आप देख लें, जो तबादलों का तूफ़ान इस वक्त आया हुआ है पंजाब के अंदर, डीसीओज़ को, आरपीओज़ को, मतलब कभी सोचा था आपने? और ये देखें, ये पूरी तैयारी के साथ ये इंटरिम गवर्नमेंट आई। मैं बहुत सारी चीज़ें मिक्स करूँ, वाई? बिकॉज आप फील करते हैं कि यार आपका मुल्क गलत साइड पे जा रहा है। रम, आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होती है। वी आर नॉट द टाइप ऑफ पीपल। हमारा आईक्यू लेवल देखें हम पाकिस्तानियों का, और किस कदर डफर लोग हैं जो हमारे मुल्क को रूल कर रहे हैं, हमें रूल कर रहे हैं। और आप सोशल मीडिया को पढ़े, आपको ऐसा लगता है हाँ भाई ये तो लोग, ये जैसे डॉक्टर शाहिद की एक और बात को मैं आपसे कोट करूंगा, इन्होंने ठीक कहने को तो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी बाहर निकलें। ये याद रखिएगा, ये इस रीजन, चाहे इंडिया पाकिस्तान के लोगों की बात कर लें, इनके अंदर वो मादा नहीं है कि जिसको कहें कि नहीं ये बाहर आ जाएंगे, ये बगावत कर देंगे, ये इस तरीके से करेंगे। नथिंग ऑफ दैट काइंड। इन्होंने कहना है पेट्रोल बढ़ा दिए, अब हमारा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1-2 जूते मारने वाले लोग और बढ़ा दो। सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बातें जो की हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने भी सोल्यूशन भी बता दिया, क्रिटिकल एनालिसिस। नो, देयर इज नो सोल्यूशन। डू यू थिंक कि आप ये कहें कि नहीं अच्छा वो एक एफिडेविट भर के दे दें और बोलो भाई हम ये सारे के सारा करेंगे? That is not the solution. इस मसले के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ साहब, जो आपने देखा है कि जो वादा लिया गया था इसहाक डार से, और जिस उम्मीद पे उन्हें लाया गया था कि वो महंगाई को कम करेंगे, डॉलर को मुस्तहकम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, वो वादा और दावा तो पूरा ना हुआ। लेकिन जो वादा आप लोगों ने, इत्तेहादी हुकूमत ने इसहाक डार से किया था, वो ज़रूर पूरा हुआ। क़ज़ा में जैसे पत्ते झड़ते हैं, उनके मुकदमात झड़े, उन्हें बड़ा रिलीफ मिला। ये और बात है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिला, आवाम को ये तोहफा दिया गया है। इसको किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि ये लोग अवाम के नुमाइंदे होते हैं और उनसे वोट लेके आते हैं, तो इनडायरेक्ट उनकी तौहीन करें। मेरे ख्याल में ये लगते तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस तरह इमेच्योर बात की है उन्होंने और इमेच्योरिटी की बातें की हैं, देखो हकायक को जुटाना नहीं चाहिए। मीशत हमारी पहले खराब सी, जो 18 में हम मीशत छोड़ के गए तो क्या मस्जिद पाकिस्तान में ग्रोथ रेट जितना था सबको पता है, ज़र मुबालक के ज़खायर थे, और जब इसहाक डार ने छोड़ा तो 23 अरब डॉलर के ज़खायर थे, और फिस्कल डेफिसिट न होने के बराबर था, करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा था हमारा। लेकिन फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से इस हुकूमत को ख़त्म करके एक नई हुकूमत ले गई, जो कि ना तजर्बाकार थी, उसको मईशत का पता ही नहीं था। लेकिन वो चूंकि दावे करते थे कि हमारे पास 200 बंदों की टीम है, वो आके सब ठीक करेंगे, मईशत को ठीक करेंगे, 200 अरब डॉलर पैर पड़े हैं उसको पाकिस्तान में लाएंगे, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 से मुल्क चलाएंगे।
तो उन्होंने एक झूठे वादे की, एक झूठा नैरेटिव बनाया, लेकिन हकायक जब हुकूमत चलाने की बात है तो उनका कुछ नहीं था। तो जो लोग उनको लाए थे, देखो उनकी बड़ी तौब की थी ना, वो असद उमर थी। असद उमर को वजीर खजाना बनाया, वो 6 महीने में पिट गया। और खान साहब इस जिद पे रहे कि हमने IMF के पास नहीं जाना है। हालांकि उस वक्त कम शराइत पे हमें लोन मिल सकता था और सब कुछ हो सकता था। फिर यहाँ फिर ज़ाहिर जो लोग इमरान खान को लाए थे वो आ गया है और उन्होंने IMF का सहारा लिया, और बाकर को और जो वजीर खजाना को, हफीज शेख को वो लाए। और उसके बाद फिर उन्होंने जो किया, वो तो IMF के नुमाइंदे थे, उनका पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं था। वो तो इसलिए आए थे कि जो IMF लोन दे रहा है तो वो प्रॉफिट के साथ वो किस तरह वापस होगा। तो ये 2-2.5 साल ये ड्रामा चलता रहा। फिर आखिर में ये तरीन साहब है, उसमें भी आपके जैसे आपने कहा कि एक दोस्त ने बैठे थे, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि पहले उन्होंने एक बयान दिया कि इस मुल्क का बेड़ा मैशत का जो है ना गर्क हो गया, 5 साल लगेंगे। और हफ्ते बाद उसको जब वजीर खजाना बनाया गया तो उसने कहा कि जी हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है। अब अंदाजा करें कि मेरी बात हफीज शेख इनके वजीर खजाना थे और कोविड के दिनों में उनका पहले कहा कि हमारा ग्रोथ रेट जो है ना वो 3 पॉइंट कुछ है, लेकिन जब वो 6 महीने बाद कहा कि नहीं हमारा ग्रोथ रेट 1.9 है, हमारी कैलकुलेशन में गलती हो गई है। तो इस किस्म के इमेच्योर बंदे एक हमारे पर मुसल्लत हो गया। चले वो तो इमेच्योर थे, उन्होंने 4.25 साल गुजार लिए, उन्होंने IMF के पास चले गए, उन्होंने जो शराइत पे सख्त शराइत थे उनके ऊपर फैसले कर लिए। क्या अभी परसों IMF का वफ्द नहीं आ रहा? क्या उस वफ्द के आने से पहले आप लोगों ने पेट्रोल प्राइस की कीमतों में इजाफा नहीं किया? ऐसे हालात में जबकि मईशत के हवाले से तमाम तो सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, अवाम पहले ही मर रही है, ये महंगाई बम गिरा के आपने ताबूत में आखिरी कील ठोंकी है। क्या आपको लगता है कि अगर वो लोग इतने मैच्योर नहीं थे, आप लोगों के पास मैच्योरिटी थी, मिफ्ता इस्माइल के बाद एक मफरूर जो शख्स था उसको इस उम्मीद पर लाया गया था, मुकदमात खत्म करवाए गए, उन्हें खजाने की वजारत दी गई कि ये बेहतरी लेकर आएंगे? नहीं देखिए, वो जो अवामी नुमाइंदे होते हैं ना, वो देखते हैं कि मैं जब 30 रुपए 50 रुपए बढ़ाऊंगा पेट्रोल तो अवाम को तकलीफ होगी और फिर उसके लिए आवाम के मसाइल बढ़ेंगे। और हमने बड़ी कोशिश की IMF के प्रोग्राम पे। देखो 3 महीने में हमारी जो लायबिलिटी थी 3-4 अरब डॉलर, वो हमने अपने जराए से वापस की। हमने IMF के सामने घुटने नहीं टेके। फिर IMF से लोन लेने के लिए हमने तमाम सियासी पार्टियों को इत्मीनान में दिया। पाकिस्तान के अवाम को अवेयरनेस थी कि हमें IMF से लोन लेने के लिए ये शराइत पूरी करनी पड़ेगी। अवाम को हमने सच बताया जिसपे, और फिर सारी सियासी पार्टियों की राय से हम जो है उनके पास जा रहे हैं। और ये जो शिकवा है कि जी डार साहब लेट गए IMF के पास, मसला ये था कि वो शुरू से यही शराइत है कि जी आप जो है 50 रुपए डीजल बढ़ाएं और इतना डॉलर को ओपन छोड़ दें। और फिर जब ओपन छोड़ा तो आपको पता है कि 260-70 तक चला गया। देखो डार साहब जिस पोजीशन में उस वक्त हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के नेबर्स में, जो अफगानिस्तान का फैक्टर है, ये एकदम क्रिएट किया गया। और यहाँ से डॉलर का फ्लो जो है, और जिस तरह वो बैरो लोग आते हैं वहां से पैसे लेके और यहाँ पाकिस्तान से डॉलर खरीद के चले जाते हैं। और पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, फोर्स है, और फिर जहाँ से जो हर चीज की स्मगलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उसके लिए स्टेबल हुकूमत चाहिए और डार साहब को करने दें। देखो PTI हुकूमत की, उनके पास जो टीम थी वो नाकाम हुए। अगर हम आए तो हमें कुछ टाइम दें। अगर खुदा न खासा हम फेल हो गए तो फिर कौन करेंगे? ये डार साहब करेंगे? ये कौन करेगा? हम नहीं कर रहे हैं ना जी। तो बेहतर है कि इसके लिए मिसाक के मैशत का इसके लिए हम शुरू से रो रहे हैं, और बजाय इसके कि सियासतदानों को हम डांटें और कोसें। मेरे ख्याल में यही सियासतदानों को डांटना और कोसना यही आसान रह गया है कि जो भी उठता है, चाहे टेक्नोक्रेट है, जो कोई सियासतदान को गाली दे दो, ना कोई जज को गाली देता है, ना कोई जनाब को गाली देता है, ले जाए गुस्सा जो सियासतदानों पे निकालते हैं। और जितनी सियासतदानों के मीडिया पे जो किरदार खुशी होती है, मेरे ख्याल में किसी इदारे की नहीं होती। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि काफी बातें आपने कही हैं, काफी मेरा मतलब ये है कि अगर साग डार साहब, देखो साग डार साहब जेब में तो नहीं डाल रहे,
आप कोशिश वो कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, तमाम सियासी पार्टियों को। अगर रेट बढ़ा रहे हैं, मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा, तमाम सियासी पार्टियों के हवाले से ही मेरा अगला सवाल आपसे होगा। डॉक्टर ज़रका भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर ज़रका साहब बहुत शुक्रिया। हुकूमत और अपोजिशन जो कि आपस में सरप्राइज खेलने में मसरूफ़ थी, आवाम को ही सरप्राइज़ दे दिया गया। इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें काफ़ी उन्होंने तनकीद की है पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के हवाले से कि लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। पहले ही लोग महंगाई में पिस रहे थे। आपको नहीं लगता है कि अब के जो PDM गवर्नमेंट है ये सारा मलबा आप लोगों पे डालती है कि ये आप लोगों का जो फैसले हैं, जो IMF के हवाले से शराइत के फैसले हैं, ये उनका खुमियाजा भुगत रही है आवाम? जी बहुत शुक्रिया। ये कौन साहब थे जो भी बोल रहे थे PDM की? साबिक सेनेटर मुस्लिम लीग नून गौस मोहम्मद न्याजी साहब। अच्छा जी, और अच्छा उन्होंने क्या फरमाया है कि उनकी तो एक तो आवाज ही नहीं आ रही थी, आपकी साउंड सिस्टम सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने वजारत खजाना पहले असद उमर को दी, फिर आगे आप लोग खजाना का जो ओहदा है वो अपने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के सीक्वेंस में लेकर आगे चलते रहे। मामला तो आप लोगों से भी नहीं हैंडल हुए थे और आप लोगों के ये सारे गलत फैसले हैं जो कि हमें इन फैसलों को आगे लेकर चलना पड़े। मजबूरी है हमारी ये कीमतों को बढ़ाना। जी जी बिल्कुल। सरकार में डॉक्टर सरकार एक पॉइंट ऐड कर दूं, ये सारे जो मेरे दोस्त बैठे हैं ये सियासतदान में तनकीद कर रहे हैं कि सियासतदान कर नहीं सियासतदान तो है दूध के धुले हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे जी, हमारा कोई हक ही नहीं पहुंचता हम आपको कुछ कहें। आप पूरा मुल्क लूट के लेके चले जाए ना, किसकी जायदादें बाहर हैं जरा बताएं तो सही ना गौस न्याजी साहब। ये बड़ा अच्छा लगता है, आप छोड़ देना, नहीं हुकूमत चला सकते छोड़ दे, हम लोग की जान छोड़ दे भाई, कोई और सिस्टम चल पड़ेगा। डोंट से लाइक दिस कि हाँ ये हमारा काम बनता है। आप गवर्नमेंट के अंदर हो और हम आपको करेंगे तनकीद। आपने लोगों की जिंदगी हराम कर दी है, आपकी हुकूमत ने कर दी है, एंड यू से कि हम आपको कोई कुछ ना कहें। मैं एक दिन नजदीक आने लगा, आप देखें आपके लोग करते क्या है। कर्नल असम महमूद साहब 40-60 रुपए माशाल्लाह रहा, आपको पता है 40 आ रहा। तो आप किसकी पैदावार है, आपकी पार्टी किसकी पैदावार है बताएं तो सही है जरा। और मुझे डॉक्टर ज़रका का पॉइंट लेने दीजिएगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी पॉइंट लेना चाहती हूँ। जी डॉक्टर ज़रका साहब। जी आपको इंट्रोडक्शन सही कराना चाहिए। आई एम ऑल्सो सेनेटर एंड आई एम अ सिटिंग सेनेटर, यू मस्ट इंट्रोड्यूस। जी मैंने स्टार्टिंग में प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने पाकिस्तान तरीके से आपने किया होगा। जी आपने अभी ज्वाइन किया है और मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप एज अ सेनेटर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नुमाइंदगी कर रही हैं। अभी की जो सूरत हाल है आवाम की महंगाई के हवाले से, हर जमात जो है वो जेब में हल लेके फिर रही है, लेकिन हालात ये है कि अवाम महंगाई के हाथों मरने पर मजबूर है। देखिए मैडम बात ये है कि मैं तो डिस्गस्ट हो रही हूँ, मेरा तो दिल कर रहा है मैं उल्टी कर लूँ जिस किस्म की बातें आपके गेस्ट कर रहे हैं और जो आप सुन रही हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिन्होंने अवाम के ऊपर, अवाम का खून इन्होंने पी लिया, अवाम की हड्डियां इन्होंने नोच ली हैं, कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं है। और इस कदर इन लोगों को कोई किसी किस्म की कोई शर्म हया नहीं है कि ये इस किस्म की बातें करते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से इनकी अपनी, इन्होंने जो इस मुल्क के साथ कर दिया है, चौथी दफा हुकूमत में आए हैं, झूठ और फरेब के ऊपर 86 सीटों के ऊपर ही आए हैं। और आप लोगों पे भी मुझे सख्त गुस्सा है कि आप 1 साल पहले तो सुबह नहीं होती थी, शाम नहीं होती थी, महंगाई का राह पर लागते थे, और अब आपकी किधर है महंगाई, किधर है आपके लोग जो जाके लोगों से पूछे कि लोगों का पुराने हाल हम क्या है? अभी भी महंगाई की बात करते हैं। लोग किस हालत में, आपको आइडिया है 35 रुपए आपने एक दिन में पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी, आपने डीजल की कीमत बढ़ा दी। आपको पता है महंगाई इस वक्त 35% है इन्फ्लेशन, और आप इसको 50% पे लेके जाएंगे। ये नाटक बंद कर दें। ये जो आपने टीवी शोज के ऊपर एक नाटक किया होता है ना, आवाज नहीं आ रही, जो भी आवाज नहीं आ रही, बंद कर दें। आप कोई पाकिस्तान के लिए कोई सीरियस बात करें। ये इस किस्म की फजूलियात जिसमें आप एक तरफ से एक आदमी को बोलते हैं, दूसरी तरफ से दूसरे आदमी को, मजाक है ये। लेकिन सेनेटर साहिबा इसका कोई हल तो होना चाहिए ना। लोगों का रोजगार इन अजदहों ने, इन मगरमच्छों ने छीन लिया है और इनका अपना पेट भरता नहीं है। सारा कुछ उठा के इंग्लैंड ले जाते हैं, वहां से जाके अपने हाकिमों से ये ऑर्डर लेते हैं। इन लोगों की क्या औकात है, इनका क्या किरदार है, इनकी क्या हैसियत है, किस हैसियत से ये लोग ये करते हैं? और वो कौन लोग हैं जिनकी हैसियत के ऊपर ये खड़े होके लोगों के ऊपर पर्चे कराते हैं बगावत के और गद्दारी के? ये लोग खुद क्या हैं जो पर्चे करने वाले हैं? उनको बुलाएं आप। अगली दफा
बजाय इसके कि आप कठपुतली सियासतदानों को बुलाएं, आप बुलाएं उन लोगों को जो इस मुल्क के फैसले करते हैं। और आप लोग भी अपने जो 2 अरब रुपए इन्होंने दिए हैं ना सारे मीडिया हाउसेस को, जिसकी वजह से मीडिया हाउसेस सच नहीं बोल सकते। मेरा ख्याल है डॉक्टर सरका साहबा, शाम झूठ यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके इल्म में इजाफा करती चलूं। हो चुके हैं और पाकिस्तान की आवाम के साथ जिस किस्म का यहाँ पे दलाली हो रही है, जिस किस्म की यहाँ पे हरकतें हो रही हैं, कोई आप लोगों को देखें, एक ये कौम थी जिसका किरदार था, एक इस्लाम के नाम के ऊपर यहाँ पे ठेकेदारी होती है, दूसरा यहाँ पे लोगों के नामों के ऊपर दलाली होती है। हम तंग आ चुके हैं इसको देख। डॉक्टर ज़का साहब, जिस तरीके से आपने कहा है कि नहीं है, अवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि ये नूरा कुश्तियां कराई जाए। अवाम सिर्फ इस बात की मुतहम्मिल है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और इस किस्म के झूठे और फरेब आपके पास कोई मुतबादल फ्रेमवर्क है अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के वाले पर चढ़ाए आप जी। आप लोगों ने ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये सामने आके अपना मुंह दिखाएं। ये अगर निकले ना जरा बाहर, लोग इनकी चीथड़े ना उधेड़े तो ये याद करेंगे। तो लोग तो निकलेंगे ना। आप लोग इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, आप लोग इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, आपने कहा है कि अवाम की मेजॉरिटी काबिल नहीं है कि इनसे कोई बात भी करे। ये लोग इस काबिल नहीं है कि कोई इनको किसी किस्म की इज्जत दे। और ये 84 लोग इन्होंने बिठाए हुए अपनी कैबिनेट में और अरबों रुपए ये अपने फॉरेन ट्रिप पे लगा रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर? अच्छा डॉक्टर साहब पॉइंट ले लीजिएगा। बताएं, ये जो झूठी किस्म की डेमोक्रेसी है, किसने इनको मैंडेट दिया है? ये मैंडेट अवाम ने किसी और को दिया था और ये और इनके सहूलतकार इन्होंने मिल के अवाम के गले में एक डाका डाला है। लेकिन डॉक्टर साहब पॉइंट ले लें जी, पॉइंट ले लें मुझसे, क्योंकि और अब काफी हो गया, ये नाटक बस करेंगे। ये आपने कहा कि ये नाटक चल रहा है, ये नाटक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक बड़ी अपोजिशन की जमात है, अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग किरदार अदा करना चाहिए, अवाम को रिलीफ देना चाहिए। जिस तरीके से बात की गई है कि उल्टियों वाली गुफ्तगू हो रही है, तो ये सियासी उल्टियां जो इतने तमाम अरसे से हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जारी है, वो भी तो अवाम देख रही है। इन सियासी उल्टियों का जवाब क्या कोई सेनेटर देना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से को पसंद करता है? क्या ये तमाम तर जो खेल तमाशा चल रहा है, जिसका आम और गरीब आवाम से कुछ लेना देना नहीं है, बात एक महज सिर्फ ये नहीं होती कि आए और गुस्सा निकाला और चले गए। बात ये होती है कि अगर आपने अपना मौक़िफ़ दिया है तो तहम्मुल के साथ दूसरों का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए। आपने मीडिया चैनल्स की बात की जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सेनेटर हैं, आई और उन्होंने बहुत ही शदीद स्वेर किस्म की पहले मेहमानों पर तनकीद की, फिर अपने गम गुस्से का इजहार किया और इतने गम गुस्से का इजहार किया, उसी इजहार में कोई पॉइंट लिए बगैर वो क्विट कर गई, चली गई। उन्होंने जवाब नहीं सुना, तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया। यही मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की जो बड़ी जमात है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये उसका वतीरा है कि तहम्मुल से बात नहीं सुननी, अपनी बात करनी है, बयान करनी है, आगे से सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, हौसला रखना चाहिए। तमाम मीडिया चैनल्स की बात की गई तो ये तमाम मीडिया चैनल्स नहीं हैं जो कुछ रुपयों पे बिकते हैं या अपोजिशन की फेवर में बात करें या हुक्मरान इत्तेहाद की फेवर में बात करें। हम अवाम की फेवर में बात करते हैं। अवाम की बात जहाँ पे की जाए, जिनसे सब जवाब तलब किया जाए, बहुत गुस्सा लगता है। मेरा ख्याल है कि सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए और ये सियासी उल्टियाँ ये जो आपस में आप लोग चलाए हुए हैं, इनको साफ करके आप मुल्क की आवाम के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपको क्या लगता करना महमूद साहब, जिस तरीके से बड़े पॉइंट्स थे जो मैंने उनसे जानने थे और बात करनी थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि कहती है कि हमने इंतखाबात करवाने हैं, ये अवाम ने चीथड़े फाड़ने हुक्मरान इत्तेहाद के, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सी जादू की छड़ी है कि ये तमाम तर जो सूरत हाल महंगाई के हवाले से ख़राब हो रही है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, उसको बेहतर कर ले, या कि सिर्फ इनके पास एग्रेशन ही रह गई है, इनके जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो जाएं तो वो चैनल्स पे आके तमाम मीडिया चैनल्स को एक ही लाइन में खड़ा करके बोल के और निकल जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि डॉक्टर ज़रका जो हैं फ़ाइन, शी इज़ द सेनेटर और बड़ा अच्छा वो बोलती हैं। आई डोंट नो कि मतलब मैं उनको इस कदर गुस्से में तो कभी भी नहीं देखा और ना इस तरीके से होना चाहिए। और फ़ाइन, उनको क्वेश्चन लेना चाहिए और क्वेश्चन का फिर जो है एक लॉजिकल, एक रीज़नेबल एक लिहाज से आंसर देना चाहिए। जो दूसरी बात मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा इरम, के इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, देखें ना, अदर दैन PTA को छोड़ के ये 13 पार्टीज़ जो PDM का हिस्सा हैं, ये 14 पार्टियां हैं, दे आर दी वन, यानी पूरे मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे PDM और PTI अलहदा है।
और ये 13 पार्टीज़ मिल के भी ये कुछ नहीं कर पा रहे। सो दैट मीन कि इनके हाथ में भी चीज़ें नहीं हैं एंड दे कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन। सो दैट मीन अब इसका मतलब है कोई ना कोई इसका हल तो आप निकालेंगे। देखें, एक तो इस PDM की हुकूमत की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह के इन्होंने इकदाम किए, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चाहे आप इसको उस तरह लें कि बाहर पाकिस्तानी हैं, यानी पिछले अब 9.5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट $5 बिलियन का वो कमी आई है जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेजते थे। वाई इट सो? बिकॉज इनके मुख्तलिफ तरह के इकदाम की हम बात करते हैं। जब आपने तेल को, गैस को, बाकी कमोडिटीज़ को इतना प्राइस उसकी हाइक कर दी, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्रियां तो हो गई बंद, आपकी प्रोडक्शन हो गई बंद, या प्रोडक्शन चली गई ज़्यादा हैवी कॉस्ट में चली गई। सो यू कैन नॉट कम्पीट आउटसाइड वर्ल्ड। एक ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है, ये बिल्कुल मैं अब भी नहीं, इससे पहले भी कहता चला आया हूँ, PDM किसी प्लानिंग के बगैर, किसी एक होमवर्क किए बगैर ये हुकूमत के अंदर आए एंड द सोल रीज़न वाज कि ये अपने मुकद्दमात को ख़त्म करना चाहते थे। मैं बार बार ये बात आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इनके नज़दीक मेरा, आपका, आवाम का किसी तरह का कोई आप वुड से कि सैंटिटी वाली बात नहीं है, ना कोई इनका ख्याल है, ना कोई रिलीफ हमें ये दे सकते हैं, ना ये देना चाहते हैं। इन्होंने रिलीफ एक दूसरे को देनी थी, वो उन्होंने बिल्कुल तसल्ली के साथ एक लिहाज से दिया। और आइए देख लें कि जो सिचुएशन आप देख रही हैं। आपने कहा कि जो हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने मुकदमात ख़त्म करके रिलीफ लिया, सियादी तवानाइयाँ अगर मसाइल के हल पर लगाई जाती तो मसाइल हल हो सकते थे। सेंटर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी लास्टली कि क्या हमारे पास सियासी माहिर मौजूद नहीं है? हर जमात इनफरादी तौर पर मसाइल के हल की दावेदार तो ज़रूर होती है, मसाइल का हल जेब में लिए फिरती हैं सभी सियासतदान, तो फिर 14 जमाती इत्तेहाद किस मर्ज की दवा है? अब देखिए जी, ये जो उनसे भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि ये तैयारी नहीं थी, यही सागदार था जिसने पाकिस्तान पे ग्रोथ रेट को कहां से कहां पहुंचाया, जिसने टैक्स कलेक्शन को पाकिस्तान में डबल किया। अब ये चीजें जहाँ स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके दौर में पाकिस्तान को एशिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार दिया गया, डॉलर रेट को नहीं बढ़ने दिया। अब देखो, इतने पॉजिटिव इक़दाम के बाद अगर अब डार साहब को हमने कहा है कि आप संभालें, जितनी खराबी जो उसको जिस तरह डॉक्टर दरका बोल के गई हैं, आपने तो डॉक्टर दरका को बुला कर उनकी दुखती रख पे हाथ रखा है। वो 2 असम्बली तोड़ बैठे हैं, कौमी असम्बली से फारिग हो बैठे हैं, और उनके खिलाफ इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन का आप अंदाजा कर सकते हैं। और उनसे आप उससे ये ऐसी बातें करनी थी, तो हमें भी बुरा भला कहा, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, और जो टेक्नोक्रेट थे उनको भी बुरा भला का फोन बंद करके चले गए। तो उनका तो बात और कुछ है नहीं फार्मूला। देखो, साथ डार कर रहा है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। अब ठीक है, ये तो असर देना कि ये सारे ये लोग नालायक हैं और पैसे सारे जेब में डाल रहे हैं, और ये बयान इसको खत्म होना चाहिए। देखो, ये सारे सागदार, मैं नहीं कहता, जो इस दफा हम भी सेनेट में रहे, देखा है, कोई अपनी समझता को ठीक कर रहा है, वजह इसके जो आधा क्रिटिसाइज करता है। आप पिछले वजीर खजाना साहब शौकत तरीन साहब को एक मैं हवाला देता हूँ कि जब IMF से हमारा एग्रीमेंट हो रहा था, तो अपने वज़ीर खजाना को कह रहा था कि आपने जो है ना, इसको कहना है कि हम ये जितनी लायबिलिटी से ये पूरी नहीं कर सकेंगे, तो आप इनकार कर देना ताकि एग्रीमेंट ना हो। तो जब इस किस्म की कंपटीशन और सियासत और लेग पुलिंग होगी तो हमारा मुल्क कहाँ जा सकता है। और बाकी जहाँ तक भी सियासतदानों को गालियां देना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। ठीक है, सियासतदानों को गालियां देना मुनासिब नहीं है, तो फिर अवाम को महंगाई के चक्की में पिसते रहना ये भी जेब नहीं देता। अवाम के लिए बहुत से दावे और वादे हर आने वाला जमात करती है, जो भी इक़्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बरात जमा होती हैं तो फिर वो मजबूर हो जाती हैं, सिर्फ उनकी कोशिशें ही सामने आती हैं, लेकिन ये कोशिशें किसी भी तरह से अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती हैं। अपने लिए रिलीफ बहुत आसानी से मिल जाता है। हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन दोनों अपनी ही में फंसे हुए हैं, जबकि अवाम जो है वो महंगाई में फंसी हुई है। इसका तदारुक किस तरीके से किया जाएगा, कौन आके करेगा, अब ये फैसला अवाम को ही करना है कि क्या वो सड़कों पर आकर चीथड़े फाड़ेंगे या कि अपने मसाइल के हल के लिए कोई ऐसी जमात चूज करेंगे जो उनको वाकई ही सही मायनों में रिलीफ दे सके। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद सर, गौस मोहम्मद नियाजी साहब, डॉक्टर जरका और डॉक्टर शाहिद हसन सदी के प्रोग्राम डायलॉग का वक्त हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।